मैं थोड़ा सा उभर के हाँ जी बिल्कुल उभर। हाँ भाई सबको सुने तो सही। जी। अब क्या है वो जैसे सारंगी बजावे ना गुनगुन करे अन्नू नहीं पता क्या गा रहा। ये महफिल है मस्तानों की, हर शख्स यहाँ मतवाला है, भर भर के जाम इबादत के यहाँ सबको पिलाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए। तुम डरते हो जग वालों, तुम डरते हो ए जग वालों इस दर पे शीश झुकाने से। अरे ये दर तो वो दर है नादानो जहां सर भेंट चढ़ाए जाते हैं। इल्जाम लगाने वालों ने, इल्जाम लगाने वालों इल्जाम लगाए बहुत बहुत लगाए, जो उनके मन मर्जी आया वो लगाया। पता नहीं क्या कह दिया। हमारे हुजूर कहा करते थे कि सूअर पता नहीं के खा जा, सूअर उसे कुछ खाने से परहेज नहीं, ऐसा पशु है कि नहीं? जी जी। वो पता नहीं के खा जा। जो इल्जाम लगाते हैं इन्होंने पता क्या लगा दी, वे माँ को बहू बना दे, बहू को माँ बना दे। इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाए 1 2 4 10 20 लाख नहीं, बहुत बहुत लगाए, बट लेकिन मगर तेरी सौगात समझ के हम सर पे उठाए जाते हैं। कोई बात नहीं, अरे भाई जो भी तू समझे वो समझ, जो तू ये कहना वो कह, यहाँ तो मस्ती में राग लगे। ठीक है, बिल्कुल। मास्टर जी प्रिंसिपल साहब का मिलन, और यहाँ जितने भी ज्यादातर संख्या में लोग हैं उन सब का मिलन मेरा केवल फेसबुक के जरिए। ऐसा बहुत कम है जिनके यहाँ मैं कभी आज तक गया नहीं, देश आज तक नहीं गया। और बाकी तो सब ये हमारे अड़ोसी पड़ोसी हैं, आप भी सब अड़ोसी पड़ोसी क्यों हैं, कभी सब घर गया हूँ। महंत जी के घर आज तक नहीं गया। इनका परिचय भी कुछ पहले दूसरे तरीके का, फिर जैसे 1 2 बार मिले, आज अच्छा प्रेम हो रहा है। क्यों? क्योंकि शराबी को तो शराब चाहिए, वो कहीं का भी हो पता थोड़ी पूछता है, ढूंढ लेता है, ढूंढ लेता है। शराबी पता नहीं पूछता दुकान से आया, वो तो कहता है 1 प्याला रे इसी में पी लूंगा। वहाँ झूठ फूट नहीं चलती, झूठ फूट नहीं चलती। हम प्यारे पिएंगे भाई और खुश होकर चले जाते हैं। 4 गुरुओं के 4 भगत, 4 गुरुओं के 4 शिष्य, और बात समता और एकता की करते हैं, और एक जगह बैठ कर खाना तक नहीं खा सकते, बात प्रेम की करते हैं। तो वो कैसे है? वो खतरनाक है। शराबी खतरनाक नहीं है। क्या समझे मास्टर जी? ये 4 साल पहले 5 साल पहले, मेरे याद पूरा नहीं है, मिले थे। सार शब्द का बड़ा शोर सुन रहे थे। इन्होंने कहा कि सार शब्द, और फेसबुक पे जब इन्होंने वीडियो देखी, ये इस उम्मीद पाए सार शब्द मिल जाएगा यहाँ, क्या नहीं जी। मैंने इन्हें कहा उसका जो प्रोसेस है मेरे साथ चलो बैठो। ये मेरे साथ चल दिए। उस समय में ये जगह बैठने की नहीं थी। क्यों जी? थी नहीं, छोटी सी कोठड़ी थी अंदर, पुराना घर।
मतलब छोटा मकान है, बैठने के लिए तो खैर 4-5 दरकार हो, लेकिन मैं से कह रहा हूँ वहाँ मिले। मैंने कहा भाई मेरे पास कोठड़ी नहीं है कोई, मेरे पास वो जगह नहीं है कि जहाँ मैं बैठ के तुम्हें तालीम दे सकूँ एकांत, और दुनिया में मुझे कोई एकांत दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा कि मैं इनसे ये कहूँ कि तुम 5 स्टार होटल में कमरे बुक कर लो और वहाँ करेंगे काम, तो इनकी नज़रों में तो मैं मस्त ठंडा हो गया, समझो। मैं इन्हें भी नहीं कह सकता, मैं इन्हें कहूँ कि तुम किसी होटल में धर्मशाला में, मेरी एक विशेषता है, मैं गंदी आदत नहीं कहूँगा उसको, मैं साफ सुथरा खाने के पक्ष में हूँ, साफ सुथरा पहनने के पक्ष में हूँ, और साफ सुथरी जगह बैठने के पक्ष में हमेशा से रहा। वो अलग बात है मालिक ने कभी कैसा समय दिया वो गुजार दिया, कैसा दिया वो गुजार दिया। इनको मैं जीरकपुर ले गया, चंडीगढ़, इन्हें भी महाशय जी कुछ घर से भी ऐसा कह के चले कि मेरा तो जीरकपुर में ऑफिस में काम है और मैं 3 दिन नहीं हूँ। देखो इनकी जिज्ञासा, इन्होंने घर से झूठ बोला मैं 3 दिन नहीं आऊँगा, मेरा ऑफिस में काम। ये 3 दिन हमारे जो लड़की है उसके घर पे नीचे का फ्लैट पूरा खाली था। मैंने कहा भाई ये सबसे बढ़िया जगह है हमारे लिए, शांत, AC लगा हुआ, सारे अंधेर के चाहिए दो मदद मिली जगह। इनका मेरा वहाँ से जो वो प्रोसेस चला, जो दवाई दी गई, बैठ गई। अब बैठने के बाद एक दिन गुजरा, मैंने कहा 3 दिन मेरे ही पास रहना पड़ेगा, किसी से बात भी नहीं करेंगे। ये थी 3 दिन। दूसरे दिन इनका ये आलम हुआ, दूसरे दिन आलम ये हुआ कि ये 4 घंटे बैठे रहे चुप एकदम, ना मैं इनके पास ना ये मेरे पास, और 4 घंटे तक सिमरन करते हैं। कोई कितनी देर करेगा सिमरन, तुम करके दिखा दो। यहाँ में से जितने भी बैठे हैं, मैं चैलेंज इसे नहीं कहूँगा क्योंकि चैलेंज अच्छी बात नहीं है। हाँ, मैं ये जिज्ञासा के लिए, ये तुम्हारे को आगे बढ़ाने के लिए कहता हूँ कि तुम मुझे 1 घंटा बैठ के दिखा दो, और जो भी आप में इस चीज का इच्छुक है 1 सप्ताह में वो दवाई मेरे से लो। कौन सी दवाई? जो स्वयं तुम परमात्मा से परिचित हो, स्वयं जान जाओगे परमात्मा ये चीज है, और उसकी गवाही कबीर साहिब की वाणी, गुरु नानक साहिब की वाणी दे, मैं नहीं दूंगा। एक रोज मैंने छोड़ दिया और मैं चला गया चंडीगढ़ घूमने। मैंने कहा मैं आऊँगा 2-3 घंटे। जिस वक्त मैं 2-3 घंटे बाद आया तो महाशय जी ऐसे ही बैठे मिले। मैंने कहा आ जाओ बाहर। कहते गुरुजी आनंद आ रहा है, मैं जाऊँगा नहीं। ये इनकी वर्डिंग थी, पूछ लो। कहते गुरुजी मैं नहीं जाऊँगा, आनंद आ रहा है। और कोई ऐसी ताकत है जो मुझे खींच रही है ऊपर की तरफ, पूछ लो। कह रही मुझे ऊपर की तरफ खींची है, कोई ऐसी ताकत है। और आज भी ये कह रहे हैं, आज भी मेरी मिली हुई बात हो तो अभी साफ कह देना भाई, झूठ बात है तो बता देना गुरुजी इतने बड्डे ना मारे, खाना खाना लपेट के सीधी कह रहा हूं। आज भी जब इनकी रात को आंख खुल जाती है और ये बैठ जाते हैं तो जो मस्त करने वाली ताकत है वो इन्हें इतना मस्त करती है, इतना मस्त करती है। ये कहते हैं गुरुजी कमाल हो रहा है। उस आनंद की जो ना व्याख्या शब्दों में नहीं होती। अब उस आनंद की व्याख्या शब्दों में होती नहीं तो इसका मतलब आनंद तो है ना, वो चीज इनके पास है।
और फिर ये कह रहे कि उसका निवारण बता दो। अरे भले आदमी, तुम ले रहे हो और तुम्हें पता नहीं है, तो ये अभाव है तुम्हारा स्कूल में, विद्यालय में ना आने। अरे तुम सत्संग में आओ। कबीर साहिब ने कहा करिए नित्य सत्संग, बाधा सकल मिटाए। क्यों महाराज? कबीर साहिब ने कहा करिए नित्य सत्संग को, जो बाधा, जो हमारी रुकावटें, जो हमारी दिक्कतें, जो हमारी परेशानियां, कितनी, जैसे कहते ना कई बार मरीज डॉक्टर के पास जाता है, कहता है शुगर भी मेरे, दमा भी मेरे, हाई ब्लड प्रेशर भी मेरे। डॉक्टर दुखी हो जा रहे, बहुत सारी बीमारी ले रहा, तो जी कैसे रहा? इसी तरीके से आप एक बात समझ लो, हम सब बीमारियों का गठड़ बांधे बैठे। एक परेशानी दूर नहीं होती, दूसरी खड़ी हो जाए। कबीर साहब ने कहा तुम सत्संग करो और बाधा सकल, ए से लेकर जेड तक, अगर तुम्हारी लाखों भी समस्या है तो दूर हो जाएगी, मिटाए। क्या होगा? सकल बाधाओं का मिट जाए, खत्म हो जाए। और क्या कहा? ऐसा अवसर, ऐसा मौका ना मिले, ये बार बार नहीं मिलेगा। बहुड़ नहीं नर तन पाए। अरे ये मौका फिर नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। क्यों? समय का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं तुम जोड़ा छोड़ जाओ, पता नहीं मैं छोड़ जाऊं, पता नहीं ये जगह बिक जाए, पता नहीं यहां परमाणु बम गिर जाए, कुछ भी हो। हमें ये बात बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए। सत्संग नहीं सुनते। अब क्या है? गुरु जी, हाँ जी, सत्संग कब करोगे? मिलने की तमन्ना है। इनकी मोबाइल पे वार्तालाप बता रहा हूँ। अरे भाई ऐसा करो, कल आ जाओ। गुरु जी अभी तो टाइम ही नहीं है। बताओ भाई गलती किसकी है? आज कितने दिन बाद आपने दर्शन दिए हैं? बुलाते बुलाते समय तुम्हारे पास नहीं, दोष गुरु जी का। मैं सोच रहा था गुरु जी का फोन नहीं आया काफी टाइम तक और उससे अगले दिन ही फोन आ गया। तो वो चीज तुम्हारे पास है, ठीक है। और वो चीज जो है, जो तुम्हारे पास है, अगर वो जागृत भी है ना, मतलब पता है ना तुम्हें, तो जी जी जी, उसका आनंद भी मिलता है। और कितना आनंद है, शब्दों में व्याख्या, शब्दों में उस आनंद को बांधा नहीं है। शब्दों में उस आनंद को बांधा नहीं जा सकता। यानी शब्द हमारे उस आनंद को कहने में समर्थ है। और अगर ये आनंद मिल रहा है तो ले लेना चाहिए ना। महंत जी, मास्टर जी, आपसे सवाल है। पहले लता जी से बात करता हूँ आज। लता जी, आप सब भी पूजा पाठ करते हैं, आप भी करते हैं? अरे भी जैसी तैसी जो भी आपको आता हो तो करते ही हो ना। जैसी भी तुम्हें आती है करते हो ना, परमात्मा की करते हो ना, मेरी तो नहीं करते ना। मैंने पूजा बहुत ध्यान से अरे भाई आपने विधि विधान से पूजा करी तो है ना। आप जितने बैठे हैं, आपने किसी ने करी है कभी? आपने करी है? सुनो करी है ना, आपने करी है ना। मैं पगली तरह, अरे वो नहीं बोल रही,
करिए। और मैं समझता हूँ, मैं तो रोज देखता हूँ कि तुम पूजा पाठ में पक्के हो, लगभग सभी। मुझे एक बात बताओ, वेदों का अमर वाक्य अब से पहले, आज तो हम अपने आप को कबीर पंथी या कबीर साहिब का अनुयायी कहने में शर्म आती है। क्यों? कि यहाँ के बुद्धिजीवी लोगों ने कबीर साहिब को ऐसा अछूत बना दिया कि जैसे कोई वाल्मीकि हमारे पास आके बैठ जाए और हम उससे बचते गए। बैठना तो नू पड़े, अब कोई नू ना कह दे यार छुआछूत में पड़ रहा, लेकिन भीतर भीतर नु है जितनी जल्दी उठ के जाए। ये है कि नहीं हमारी विचारधारा? मैं आपको नहीं कह रहा। देखिए, केवल आपके ये बात ना मानने से सब नहीं मानना छोड़ेंगे, सब नहीं मानना छोड़ेंगे। अब ये हमारे पंडित जी हैं, मिश्रा जी हैं, ये भी हमारे पंडित जी हैं, और वो भी हमारे पंडित जी हैं, ये हमारे गोयल साहब हैं, ये सब हमारे मतलब जुड़े हुए हैं। मैं सबसे छोटा हूं तुम कुल मिला, तुम में से सब बड़े हो। भाई पता नहीं तुम किस बात को मन में रख के कह रहे हो, हम तो ये भी मान लें अंदर से निकलते हैं। वेदों का वाक्य अमर वाक्य है जो हम हमेशा पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं। हम स्कूल कॉलेज में जब जाते थे, आज तो वो बहुत कम हो गया, वहां दीवारों पे लिखा होता था तम सो मां ज्योतिर्गमय। बोलो, देखा है जी, अब भी लिखा हो। कितनों ने देखा है, और अभी भी कितने देख रहे हैं और कितने उसको पढ़ रहे हैं। देखा है ना, तमसो मां ज्योतिर्गमय, वो कौन सी भाषा है? संस्कृत है। उसके साथ साथ एक और वाक्य लिखते हैं, वो अकेला वो नहीं होता, अस्तो मां सदगम है। कितना पुराना है ये? क्यों जी? उसके साथ साथ एक और वाक्य है, मृत्योर मां अमृत गमे। ये तीन वाक्य हर जगह लिखे मिलेंगे, और ये तीनों ही वाक्य मनुष्य की दिशा बदलते हैं। क्यों महाराज? तीनों वाक्य मनुष्य की दिशा बदलते हैं। तम माने, तम की मीनिंग क्या है? तम किसे कहते हैं? अरे भाई जोर से बताओ। अंधकार। अंधकार। और ज्योति किसे कहते हैं? प्रकाश। प्रकाश किसे कहते हैं? जैसे ये हो रहा है इसका चांदना कह दो। अरे भाई चांदना कह दो। लेकिन अगर मैं तुम्हें कहूं कि ये किताब तुम पढ़ो, और तुमने ये किताब पढ़ ली, तो ये प्रकाश है क्या? ये तुमने साहित्य पढ़ लिया, इस पढ़ने को प्रकाश कह सकता है कोई? तुम इतना धीरे से क्यों नाड़ मार रहे हो? सही बताओ। नहीं, इसको पढ़ने से प्रकाश का आभास या प्रकाश मिलेगा? नहीं मिलेगा। प्रकाश प्रकाश है, और लिखाई पढ़ाई ये बुद्धि का मजमून है, और प्रकाश आंख का मजमून है। लेकिन इस दुनिया के उन बुद्धिजीवी लोगों ने, जिन्होंने मानव समाज को दिशा दी, ऐसे चलो, जिन्हें बताया कि तुम ऐसे चलोगे तो तुम्हारी भलाई होगी, वो इस बात को नहीं अच्छे से समझ पाए। क्यों? उनकी समझ से बाहर हुआ ये। उन्होंने क्या कहा?
तमसोमा ज्योतिर्गमय, तुम बीए कर लो तो हो गया तमसोमा ज्योतिर्गमय, एमए कर लो हो गया ज्योतिर्गमय। मोटे से तौर पे जब हम किसी धर्म ग्रंथ का पाठ पढ़ते हैं करते हैं तो वहां क्या लिखते हैं बाहर शब्दों में, यहां गरीबदास जी महाराज की वाणी का प्रकाश हो रहा है, कबीर साहिब जी महाराज की वाणी का प्रकाश हो रहा है। अरे मूर्खो, कुछ तो पहले ही अंधे थे, कुछ और अंधे बना दिए। प्रकाश प्रकाश है, प्रकाश विषय हमारी आंख, और सोच विचार लिखना पढ़ना विषय है हमारी बुद्धि का उपयोग। एक बार सुनिए भाई, चाय बनवा दो, क्या